के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी तेज, व्यापारियों और ग्राहकों में रेट पर बहस व तकरार जारी है। शहरियों को मुनासिब रेट पर अच्छे जानवर की तलाश है तो व्यापारी अच्छे दामों जानवर बेचने के लिए कोशा हैं। कहीं जानवरों के निर्ख कम हो गए, कहीं अब भी व्यापारियों के नखरे आसमान पर हैं। शहरियों का कहना है अब मजीद वक्त नहीं, जानवर आज हर सूरत में खरीदना ही है। व्यापारी भी डट गए हैं, कहते हैं जानवर वापस ले जाएंगे मगर रेट कम नहीं देंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल। हमारे नुमाइंदगान मुल्क भर से आपको अपडेट करेंगे। कराची से हमारे साथ नवीद कमाल खिजर आजम होंगे, लाहौर से सालिक नवाज, इस्लामाबाद से असलम खोकर, कोयटा से नूरुल आरिफीन, पिशावर से इरफान मूसाजई, मुल्तान से मोहसिन अली, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा, गुजरावाला से मोहसिन खालिद, सियालकोट से शहजाद अहमद, सक्खर से जमील मुगल और हैदराबाद से इम्तियाज़ अली खावर हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख करते हैं जहां से खिजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। और खिजर आप देखा नवीद कमाल भी कराची में हमारे साथ है, लेकिन खिजर आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर रेट्स का क्या जो है वो सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद हूं और इसी मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है। मुल्क भर से व्यापारी कराची की इस मवेशी मंडी में पहुंचे और एक महीने तक मुकम्मल तौर पर, और अगर कहा जाए तो ईद उल फित्र के चौथे दिन से इस मंडी का आगाज़ कर दिया गया था, तो काफ़ी तवील मंडी चली। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुज़िश्ता रात से कराची मवेशी मंडी के अंदर बड़े जानवर के जो रेट हैं यानी गाय और बछड़े के रेट हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पर गिर गए हैं, जबकि जो छोटे जानवर है यानी बकरा उसके रेट कराची भर में बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो एक हफ्ते पहले तक व्यापारी जिस जानवर के 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए फाइनल कर रहे थे, अब उस जानवर के 3 लाख, 3.5 लाख फाइनल हो रहे हैं। जिस जानवर के 3 लाख, 3.5 लाख, जो ये आप रेट्स बता रहे हैं इससे तो लग ही रहा है कि अब जो व्यापारी हैं वो काफी हद तक कामयाब होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, लाहौर का रुख करते हैं, सालिक नवाज हमें ज्वाइन किए हुए हैं लाहौर से। सालिक, आप बताएगा लाहौर की किस मंडी में आप मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भाव ताव जारी है, क्या यहाँ पर भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि रेट्स गिर गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सगिया मवेशी मंडी में और यहाँ पर रेट पहले जो 1-2 दिन थे उसकी निस्बत यहाँ पर रेट जो हैं वो ये शाम के वक्त कम होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से व्यापारी अभी हमने देखा कि वो अपने जानवर और अपना सामान यहाँ से उन्हें ले जाते हुए देखा। उनका कहना था कि अगर उन्हें जो उनके जानवर हैं उनके जायज़ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ये जानवर फ़रोख्त नहीं करेंगे बल्कि इन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे। लेकिन बहुत से व्यापारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए उनके भाव ताव जारी हैं और बहुत से लोगों ने अपने जानवर ख़रीदे भी हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मंडी में रेट जो है वो दिन की निस्बत अब कम होता जा रहा है। जी ठीक है, साथ मौजूद तरीका सक्खर का रुख करते हैं। जमील मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, सक्खर में क्या सूरत हाल है? जी, सक्खर की मार्केट इस वक्त जो है कुछ डाउन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो मवेशी मंडी है उसमें जानवर जो हैं तकरीबन इस वक्त 25% रह गए हैं। जो 25% जानवर रह गए हैं उनके जो मालकान हैं उनकी कोशिश है कि इन जानवरों को जो है, क्योंकि आखिरी दिन है आज, तो आखिरी दिन जो लोग यहाँ पे मवेशी मंडी में आएंगे वो ख़रीदारी करके ले जाएंगे। कल मंडी का पता नहीं कि मंडी अप होती है या डाउन होती है, लेकिन यहाँ पे मंडी में हमने आज देखा है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मंडी में मौजूद है। जो लोग इससे पहले जानवर नहीं खरीद सके क्योंकि मंडी बहुत तेज़ थी, क्योंकि कम से कम जानवर जो यहाँ पे छोटे से छोटा जानवर जहाँ 1.5 लाख रुपए का और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 40 लाख रुपए का भी जानवर यहाँ बिका है, तो लोगों की जो जेब है उस जेब के मुताबिक लोग अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। तो आज हमने देखा है कि जो लोग ख़रीदारी नहीं कर सकते उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। उनकी कोशिश है कि कम से कम जो है हमें अपनी जेब के मुताबिक हमें जानवर मवेशी मिल जाए। तो अब ये कोशिश जो है जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश ये है कि जो हमने जानवर जितने का हमें पड़ा है, अगर हमें फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी ना हो, तो जितने का ख़रीदा है कि उतने पैसे हमें मिल जाए ताकि हम वो जानवर फ़रोख्त कर सकें। क्योंकि साल कोई जानवर 2 साल से पाला जाता है, कोई 3 साल से पाला जाता है। तो व्यापारी जो है इस वक्त जो यहाँ पे जो पिंडाल हैं वहाँ से उन्होंने अपने जानवर निकाल के रोड पे ले आए हैं और इस वक्त जो भी ग्राहक आ रहा है उनको रोड पे दिखा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो जमील आप यहाँ के जो सक्खर की सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की, जरा कोयटा का रुख करते हैं, नूर आरिफीन से बात करेंगे। नूर, आप बताएगा कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की?
आज ही ईद कुर्बा में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए, इसलिए नो मोर विंडो शॉपिंग। कोयटा की जो मुख्तलिफ इलाकों में कायम मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पे पर हैं, खरीदारों को खूब रश लगा हुआ है और भाव ताव जारी है। लेकिन इस वक्त मैं नवाकिली बाईपास पर कायम एक डिजिटल मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देखने का माहौल काफ़ी जो है रिलैक्स है और टेंशन फ्री ये मवेशी मंडी है। यहाँ पे जो शहरी हैं वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए अपने पसंद का जानवर यहाँ पर ला रहे हैं खुद पसंद करके, और यहाँ पर जब वो लाते हैं तो उनका वज़न किया जाता है और 1200 रुपये केजी के हिसाब से फिर जब उनकी जो कीमत तय होती है उसके हिसाब से वो पैसे देते हैं। तो हम देख रहे हैं काफ़ी जो है रिलैक्स माहौल है यहाँ पर। दीगर जो मवेशी मंडियाँ उनकी तरह भावताव और हम व्यापारी और ख़रीदारों में तकरार नहीं देख रहे। और कोयटा की शहरी भी मुतमईन है क्योंकि उन्हें पता है ये कोयटा की सराउंडिंग्स जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये जानवर पाले गए मकामी जानवर हैं, वहाँ पर ये जड़ी बूटी खाते हैं और ठंडे चश्मों का पानी पीते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि इसका जो गोश्त भी मज़ेदार होता है और कीमत भी मुनासिब मिल रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये में एक बेहतरीन जानवर मिल रहा है और जो दीगर मंडियों में जो उसकी कीमत 40 से 45 हज़ार से भी ज़्यादा होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे होम जो डिलीवरी है, अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि नवाई इलाका है तो आप घर बैठे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके जरिए भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी जारी है कोयटा में। पेशावर से इरफान मूसाजी हमारे साथ हैं। इरफान, कोयटा में तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ना बहस ना तकरार, होम डिलीवरी भी चल रही है। पेशावर से बताएगा यहाँ पर भी कुछ ऐसा है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के रिंग रोड मंडी पर, जो कि पेशावर ना सिर्फ पेशावर की सबसे बड़ी मंडी है बल्कि नौशहरा, चारसदा और जितने भी अजला है वहाँ से भी यहाँ पे लोग आते हैं। अगर अभी अब से कुछ देर बाद हमने जो सूरत हाल देखी तो यहाँ पर जो है वो जो मवेशी है वो इंतहाई कम तादाद में रह गए। अब भी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि आखिरी दिन वो ख़रीदारी करते हैं इस उम्मीद पर कि शायद आखिरी रात जो है आखिरी दिन जो है वो कीमतें कम हो जाए, लेकिन कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, हालांकि जो बड़े वजन के जानवर थे जो 20-15 लाख रुपए के बताए जाते थे तो उसकी कीमतें कम हुई है, लेकिन जो 3-4 लाख तक उस जिसकी कीमती है तो उसकी कीमतें जो है वो कम होने की बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। व्यापारी जो है वो किसी सूरत में जो है वो कम कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो खरीदार है जो कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने चाहते हैं तो हमने देखा कि वो ना सिर्फ इस मंडी के बल्कि वो आज दिन भर जो है मुख्तलिफ मंडी है, जो कि काला मंडी है, इसके अलावा पलोसी मंडी, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगा के इस उम्मीद पर इस बड़ी मंडी में पहुंचे कि शायद यहाँ पर कीमतें कम हो, क्योंकि यहाँ पर पेशावर में ज़्यादातर व्यापारी जो है उनका ताल्लुक पंजाब से है, वो माल बेचने के बाद वहाँ पर जाते भी है, लेकिन व्यापारी जो है वो किसी सूरत भी जो है वो कीमत कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो खरीदार है वो भी परेशान है, जबकि व्यापारी का ये कहना है कि वो हर कीमत पर चूंकि उन पर उसका खर्चा आया है, वो उनको पाला पोसा है, उन पर जो है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया है, यही चाहेंगे कि जानवर को बेच के अपने घरों को वापस लौटे। इरफान साथ रहेगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, वहां की मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानेंगे इम्तियाज अली खावर से। इम्तियाज, आप बताएगा, भाव ताओ मंडी तेज है, गिर गई है, व्यापारी जीतते नजर आ रहे हैं या फिर खरीदार जो हैं उनकी जीत होती नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो हैदराबाद में जो सरकारी सतह पर लगी मवेशी मंडियां हैं वहां पर व्यापारी की जो है वो मौजें हैं, क्योंकि वो अपने जानवरों के रेट कम करने के लिए तैयार नहीं है। यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि जानवर जो है ज़मीन पर हैं, उनकी कीमतें आसमान पर, जबकि जो खरीदार हैं वो दरमियान में जो है वो लटके हुए हैं। हैदराबाद के शहरी जो है मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर कीमतें सुनकर जो है दूसरी तरफ वो चले जाते हैं, मारे फिर रहे हैं कि कहीं से जो है खूबसूरत और भारी भरकम जानवर ना ही मिले मगर कोई अच्छा सा जानवर मिल जाए। यही वजह है कि हैदराबाद की मवेशी मंडियों में इतना ज़्यादा खासा रश नज़र नहीं आ रहा और हैदराबाद के जो मुख्तलिफ शारा हैं वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लगी जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर जानवर उनको वारे में मिल जाते हैं और खरीदार वहां से अच्छा जानवर खरीद कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंडियों में अगर आते हैं तो लोग ज्यादातर इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि मंडी इंतजामिया की जानिब से जो है जो खरीदार है उससे 4,000 से 5,000 रुपये फी जानवर जो है उससे पर्ची वसूल की जा रही है, जबकि जो है 4 से 5,000 रुपये व्यापारी से भी जो है वो पर्ची वसूल की जा रही है। तो मंडियों में जो है वो कीमतें आसमानों पर हैं। शहरी जो है मुख्तलिफ जानवरों का और अच्छे जानवर लेने के लिए जो है मुख्तलिफ मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि व्यापारी और जो खरीदार है उनके
दरमियान में जो है आंख में चोली वाला सिलसिला है वो जारी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और ज्यादा से ज्यादा जो है शहरी कह रहे हैं कि कम से कम कीमत में हमें जानवर मिले ताकि हम अपने घर की तरफ लेके जाएं। अपने बच्चों के हमरा आए हुए हैं, फैमिली के हमरा आए हुए हैं, कोई अच्छा उनको जानवर मवेशी मंडियों में मिल तो रहा है मगर उनकी जो जेब है वो उनको इजाजत नहीं दे रही है। जी ठीक, आप साथ मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, असलम खोखर हमारे साथ मौजूद है। असलम, अभी तो बताया वक्त चूंकि हम ये नहीं कह सकते कम है, मुकाबला सख्त है, वक्त तकरीबन अब हाथ से निकलता जा रहा है, तो अभी कितना जानवर बाकी बचा है मंडी में, खरीदार कितना है मंडी में, और चूंकि आज आखिरी रोज है, इंतजाम कैसे रहे सारे, जब मंडी यहाँ पर कायम रही इंतजामिया ने जो इंतजाम थे वो कैसे थे? जी उमर, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ईद है तो यहाँ पे ये सूरत हाल अब लग रही है कि हर कोई अपनी ईदी बटोरने के चक्कर में है, हर कोई ये चाह रहा है कि पैसे ज़्यादा जो है उसको मिले। सिर्फ एक जो खरीदार है बेचारा, वो उसका मसला है कि कुव्वत खरीद नहीं रही उनके बाद। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी में तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। I14 और I12 मंडी की मैं बात करूँ, ओवरऑल मंडी की मैं आपके सामने जो सिचुएशन है वो रखता हूँ। उसमें यह है कि यहाँ पर पिछले दिनों यानी कि कल तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स थे, और उसके बाद जो कुछ अलग मंडियाँ थी जैसे कि शकरियाल की मंडी हो गई या उसके साथ साथ जो सुल्ताना फाउंडेशन की, वहाँ छोटे जानवर थे और वो कदरे इससे जो है वो कम रेट पर थे। यहाँ की अब सूरत हाल ये है कि जो व्यापारी थे, क्योंकि बड़े जानवर थे, खूबसूरत जानवर थे, आला नस्ल के जानवर थे, तो वो हमें अब आज जो है यहाँ से जाते हुए नजर आए हैं। ट्रकों पे जो है काफ़ी तादाद में लोग अपने जानवर जो है वो वापस लेके जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जितना उन्होंने पाला इनको, जितना उस पर खर्चा आया या उन्होंने कहीं से खरीदा तो वो भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो छोटा जानवर है या छोटा बैल है उसकी जो कीमत है वो वहीं पे वहीं है, वो कम नहीं हो रही और उसके लिए जतन किया जा रहा है। जो एक खरीदार है वो कहते हैं कि मुझे जो है मुनासिब प्राइस पे जो एक जानवर मिल जाए, छोटा बकरा मिल जाए या दुम्बा मिल जाए या छोटा बैल मिल जाए, लेकिन वो उस पर बहस तकरार जारी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंतजामिया की। तो जिस मंडी में मैं खड़ा हूँ बड़े ज़बरदस्त इंतजाम थे, लेकिन आज जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो बिल्कुल ही यहाँ पे खली बली मची हुई है जिसे हम अमरफाज में कहें। और ये सूरत हाल है कि जो ठेकेदार है वो यहाँ से निकल के बाहर बैठा हुआ है, वो आने जाने वालों से पैसे बटोर रहा है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे दे दे, आपका जानवर बिके या ना बिके, यानी कि वो इस हदूद से भी बाहर चले गए। व्यापारी हजरात आपने जो उनको ठिये मिले हुए थे, यहाँ पे उन्होंने शमियाने लगाए हुए थे, कनाते लगाए हुए थे, उससे बाहर जानवरों को ले आए और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें से जब हमारी ज्यादातर बात हुई तो उनका यह कहना था कि इस दफा जो है बड़े जानवर या खूबसूरत जानवर को जो है किसी ने नहीं खरीदा। अगर वो कुछ बिके भी हैं, मैं आपको बताऊँ तकरीबन 1 लाख जानवर यहाँ पे लाए गए थे और इस वक्त जो 50% जानवर जो है यहाँ पे बिका है। इस मंडी की मैं बात करूँ तो अभी 50% जो है वो जानवर यहाँ पर मौजूद है। आज रात है, कोशिश सबकी यही होगी कि वो यहाँ से खरीदें। सहूलियात के हवाले से भी काफी शिकायत हमें सामने आई, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे कि पिछले साल की निस्बत इस साल जरा महंगाई या फिर जानवरों के रेट काफी ज्यादा हैं। साथ रहेगा, सियालकोट का रुख करते हैं, शहजाद अहमद से बात करेंगे। शहजाद, आप बताएगा सियालकोट में एक तो मजमूई तौर पर कितनी मवेशी मंडियां सजी हैं, आप जहां पर मौजूद है वहां के हालात क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट की मरकजी मंडी में मौजूद हूँ। ये बकरा मंडी है और 70% जो बकरे हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं, 30% बकरे अब बाकी हैं। मंडी जो है वो काफ़ी दाम इसके गिर चुके हैं, क्योंकि 30% बकरे रहने के बावजूद भी दाम इसके गिर चुके हैं, जिसका जो फ़ायदा है जो मकामी व्यापारी अब उठा रहे हैं वो परदेसी व्यापारियों से 4-4, 5 बकरे ख़रीद कर मुख्तलिफ सड़कों पर जाकर ज़्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बकरा गुज़श्ता रोज़ 25 से 20 किलो वजनी बकरा जो 1 लाख में फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो बआसानी 80,000 में दस्तयाब है। अगर बात करें हम बैल और गाय की तो वाफर मकदार में यहाँ मंडी में बैल और गाय मौजूद हैं और रेट उनके भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। जो गुज़श्ता रोज़ 4 से 5 मन वजनी जो बैल था उसकी कीमत 6 से 7 लाख डिमांड की जा रही थी और 6 लाख में फ़रोख्त किया जा रहा था। आज वही 4 मन वजनी जो बैल है वो तकरीबन 2,80,000, 3 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खरीदार मौजूद है, व्यापारी में मौजूद है। जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो 70 से 80% अपने जानवर फ़रोख्त कर चुके हैं और बाकी जो 20% जानवर बाकी बचे हैं वो जल्द अज जल्द फ़रोख्त करके वो अपने आबाई इलाकों को लौटना चाह रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ ईद करना जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा व्यापारी तो अपना सामान जो ट्रल
ट्रॉलर्स पे लोड करके वो अपनी आबाई इलाकों को भी रवाना हो चुके हैं। तेज़ी के साथ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अगर मंडी आपको नज़र आ रही है तो मंडी तेज़ी से खाली हो रही है। खरीदार आ रहे हैं, व्यापारी उनके साथ रेट बना रहे हैं और जल्द अज जल्द रेट तय भी हो रहे हैं और बकरे जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं, बैल फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है खरीदार भी खुश दिखाई दे रहा है और व्यापारी भी खुश दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जो मकामी व्यापारी हैं वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं और सस्ते दामों व्यापारियों से, परदेसी व्यापारियों से जानवर खरीद कर महंगे दामों जानवर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर सियालकोट की मंडियों, मवेशी मंडी का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया के जानब से इंतजाम किए गए थे वो बेहतर थे और वेस्ट मैनेजमेंट की जानब से भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे, मेडिकल जो है वो कैंप किए गए थे और हर किस्म की व्यापारियों को सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई थी। आज चूँकि आखिरी रात है और आज ये तय करना है खरीदारों ने कि उन्होंने कौन सा जानवर खरीदना है और व्यापारियों को भी पता है कि जल्द अज जल्द खरीदार आ रहे हैं और बहुत जल्द वो ये जानवर फरोख्त करके आपने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बताई है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। जो वहाँ के मकामी व्यापारी हैं वो वहाँ से जो बाहर से आए हैं व्यापारी उनसे बकरे खरीद कर आगे आवाम को सेल करें, यानी कि ये ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट किया उन्होंने कराची से खैबर तक किस मंडी में क्या सूरत हाल है, अपने नाज़रीन तक सामान जो है वो सारी सूरत हाल पहुँचाई। आप तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा क्योंकि आपसे हम वक्तन फवक्तन जो डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। कराची में कुर्बानी के जानवर बेएहतियाती से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नाकिस खुराक और सफाई का फुकदान मवेशियों की सेहत को मुतासर कर रही है। कराची से हफीज बलोच रिपोर्ट करेंगे। कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में गलती, कराची वाले मुश्किल में फंस गए। कुर्बानी के जानवर बीमार पड़ने लगे। रोजाना दर्जनों मवेशी नज़ला, बुखार और हाजमे में खराबी की शिकायत पर एमजना रोड के सरकारी वेटरनरी अस्पताल लाए गए। कुरंगी से इसको लेकर आए, इसके डॉक्टर साहब के पास कल भी लाए थे और आज भी लाए। कीड़े पड़ेंगे, जख्म है इसके, तो जाहिर बात है इसका इलाज कराएंगे तो ठीक होगा ना। मेरे जानवर को मोशन थे, साथ में क्या नाम है नज़ला था, जुकाम था और मुंह में छाले थे। वेटरनरी डॉक्टर्स के मुताबिक गैर मयारी खुराक और सफाई की कमी जानवरों की सेहत बिगाड़ रही है। बड़ों में, बच्चों में एक जज्बा कुर्बानी है तो वो बच्चे अक्सर देखेंगे कोई उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई बर्गर खिला रहा है, ये चीज़ें उल्टी सीधी नहीं खिलाएं और उसको जो है ना ग़िज़ा जो भी दें उसको साफ़ सुथरा करके दें। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर जानवरों की खुराक, पानी और सफाई का खास ख्याल न रखा गया तो ईद के दिन तक उनकी सेहत मज़ीद बिगड़ सकती है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ हफीज़ बलोच, समा, कराची।